हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो के अंदर क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो के अंदर फंजाई के अंतर्गत राइजोपस को स्टडी करेंगे, यानी राइजोपस फंजाई। तो देख लेते हैं स्पेसिफिकली हमने क्या क्या स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले हम सिस्टमिक क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। उसमें हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखेंगे, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, जीनस। ठीक है, जीनस हमारा राइजोपस है इस वीडियो के अकॉर्डिंग। फिर हम बात करेंगे अकरेंस की। ठीक है, कहाँ पर मिलती है, किस चीज़ पर ग्रो करते हैं, बिकॉज जो हमारी राइजोपस है वो एक सेप्रोफाइटिक फंजाई है। ठीक है, और फिगर से कहीं ना कहीं हमें आइडिया लग गया कि कहीं ना कहीं ब्रेड पर ग्रो करती है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम इसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे, यानी इसके एक्सटर्नल फीचर्स को हम स्टडी करेंगे। ठीक, फिर हम सबसे लास्ट में बात करेंगे इसके प्रोडक्शन की। ठीक है, क्या इसके प्रोडक्टिव मेथड्स हैं। एंड सबसे लास्ट में क्या देखेंगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे लाइफ साइकिल का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बात करनी है, सिस्टमिक क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो जो हमने बात करी सिस्टमिक क्लासिफिकेशन में हम सर्टेन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज देख रहे हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? सबसे पहले डिवीजन जो है माइकोटा, सब डिवीजन यूमाइकोटीना, क्लास जाइगोमाइसिटीज, ऑर्डर मिकोरेल्स, फैमिली मिकोरेसी एंड जीनस राइजोपस। फिर से देख लेते हैं, डिवीजन माइकोटा, सब डिवीजन यूमाइकोटीना, क्लास। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सब याद नहीं करना, वैसे तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बट जब आप थ्योरी का पेपर कर रहे हो, बट जो वैसे स्पेशली याद रखने की चीज़ है वो क्या है, क्लास। ठीक है, कि किस क्लास के अंदर आता है, तो उस क्लास जाइगोमाइसिटीज है। ठीक है, और एक बार को आप यूमाइकोटीना भी याद रख लो कि सब डिवीजन यूमाइकोटीना होता है। ठीक है, फिर है ऑर्डर मिकोरेल्स, देन फैमिली मिकोरेसी एंड जीनस। तो आपको याद ही रखना है कौन सा हम पढ़ रहे हैं, राइजोपस। ठीक बच्चा, फिर हम बात करते हैं कि अकरेंस की, कि पाया कहाँ जाता है। ठीक है, तो हमने कहा ये मोस्ट कॉमनली पाया जाता है किस पर, स्टेल ब्रेड पर, यानी बासी ब्रेड पर। ठीक है, इसलिए हम इसे नाम देते हैं ब्रेड मोल्ड। ठीक है, नेचर कैसा है, ये सेप्रोफाइटिक है, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक है, यानी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करेगा। ठीक है, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वेजिटेबल है, पिकल्स, जैम्स, जेलीज। ठीक है, इन जैसी चीज़ों पर ग्रो करता है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। हमारी सिस्टम में क्लासिफिकेशन भी हो गया और हमारी अकरेंस की बात भी हो गई। ठीक है, तो जो बिकॉज एक फंजाई है, ठीक है, मल्टा सेलुलर फंजाई है। तो जो मल्टा सेलुलर फंजाई है वो किस फॉर्म में रेंज्ड होती है? ये ब्रांच फिलामेंट्स की फॉर्म में रेंज्ड होती है। ब्रांच फिलामेंट्स होते हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, हाइफे। अभी जो हाइफे हैं, यही हाइफे क्या करते हैं, जो फिलामेंट्स होंगे, धागे हैं, ये इंटरटेंगल्ड होने के बाद एक मैश लाइक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, जिन्हें हम माइसीलियम नाम देते हैं। तो ये हाइफे क्या फॉर्म करेंगे, एक नेट फॉर्म करेंगे, मैश वर्क फॉर्म करेंगे, जिसे हम माइसीलियम कह रहे हैं। ठीक है, ये जो माइसीलियम होता है कॉटनी वाइट होता है। ठीक है, जो माइसीलियम है कॉटनी वाइट होता है, नहीं वाइट कलर का माइसीलियम फॉर्म हो रहा है। ठीक है, बट क्या होता है कि इसके बाद ये है वेजिटेटिव फेस में। ठीक है, अभी मैं आपको पहले पिक्चर शो कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, अब इसमें आपको वाइट कलर का क्या दिख रहे हैं, रेशे दिख रहे हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं, जिन्हें माइसीलियम नाम दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ये पूरा एक माइसीलियम है। ये माइसीलियम किससे बना है, धागों इन रेशों से बना है, जो खुद वाइट कलर के हैं। ठीक है, तो माइसीलियम वाइट कलर का हो गया, कॉटनी वाइट का। बट इसमें हमें कुछ चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं, हमें यहाँ पर कुछ कुछ ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये ब्लैक स्पॉट्स क्या चीज़ है? ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो आपका माइसीलियम है, ठीक है, जब वो यंग स्टेज में होता है, नहीं वेजिटेटिव फेस में होता है, ठीक है, जब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, उस टाइम पर ये वाइट कलर के माइसीलियम फॉर्म होते हैं। ठीक, अब क्या होगा, जैसे जैसे मैच्योर करना शुरू करेगा और इसकी रिप्रोडक्टिव फेस आएगी, उस टाइम पर ये क्या अपने ब्लैक स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, ये ब्लैक स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो यही ब्लैक स्पोर जब ये प्रोड्यूस करता है तो ब्लैक पिनहेड लाइक अपीयरेंस शो करता है ये। ठीक है, कि ऐसा लग रहा है एक पिन है, पिन की जो टिप होती है, ठीक है, अगर एक पिन की जो हमारी एक पिन है, ठीक है, उसमें वाइट कलर का हमारा पिन है और जो उसकी टिप है वो टिप इसकी ब्लैक है। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा ब्लैक पिन हेड। ठीक है, तो ये ब्लैकिश अपीयरेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये ब्लैकिश अपीयरेंस कब आएगी, ये ब्लैकिश अपीयरेंस रिप्रोडक्टिव फेस पर आएगी, जबकि जो वाइटिश कॉटनी माइसीलियम है वो अपने वेजिटेटिव फेस में फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से हम इसे ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। तो स्टेल ब्रेड पर ग्रो करता है तो हम इसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं उस वजह से। और ये रिप्रोडक्टिव फेस में ब्लैकिश अपीयरेंस भी शो करता है,
इसलिए हम इसे ब्लैक मोल्ड कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि इसके अंदर आपको 3 टाइप्स के हाइफे देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 टाइप्स के आपको इसमें हाइफे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम फिगर में देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या देखने को मिलेगा कि कुछ दो टाइप के हाइफे, इन 3 टाइप के हाइफे में से 2 टाइप के जो हाइफे होंगे वो एरियल होंगे, यानी ज़मीन के ऊपर होंगे। ठीक है, तो 2 टाइप के जो एरियल हाइफे वो कौन से हैं? स्टॉलोन एंड स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, फिर थर्ड टाइप का हाइफा होता है जो ज़मीन के नीचे ग्रो करेगा। ठीक है, जो सबस्ट्रेटम को पेनेट्रेट करेगा। भाई किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर तो ग्रो करेंगे ये। ठीक है, तो सबस्ट्रेटम को पेनेट्रेट करेगा। ठीक है, तो वो जो हाइफे होता है वो होता है राइजोइडल हाइफे, या फिर हम कह सकते हैं होल्ड फास्ट। ठीक बच्चा, तो अभी 3 टाइप के हाइफे हैं हमारे पास, स्टॉलोन, राइजोइडल हाइफे या फिर यानी होल्ड फास्ट, और स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, अब इनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉलोन्स को। तो जो स्टॉलोन्स हैं ये क्या कर रहे हैं? स्टॉलोन्स एरियल हाइफे हैं जो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं। स्टॉलोन्स एरियल हाइफे हैं जो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं और कुछ रीजन्स पर ये नोड्स फॉर्म कर रहे हैं। इस तरह की क्या फॉर्म कर रहे हैं? कुछ रीजन्स पर ये नोड्स फॉर्म कर रहे हैं, और इन नोड्स में से क्या राइज हो रहा है? नीचे की तरफ तो आपका राइजोइडल हाइफे राइज हो रहा है। ठीक है, जो सबस्ट्रेटम को पेनिट्रेट करेगा और जो हमारी फंगस है उसे एंकर प्रोवाइड करेगा, उस वहाँ से और जो सबस्ट्रेटम है वहाँ से न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा होल्ड फास्ट, जो नोड्स में से राइज हो रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या होगा कि जो स्टॉलोन्स है, स्टॉलोन्स से वर्टिकली क्या राइज होंगे? वो स्टॉलोन से वर्टिकली आपके स्पोरेंजियोफोर्स राइज होंगे। ठीक है, ये होंगे, ये एरियल हाइफे हैं बट ये वर्टिकली राइज कर रहे हैं। स्टॉलोन्स भी एरियल हाइफे हैं बट ये हॉरिजॉन्टली राइज करते हैं। ठीक है, ओवर द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम रन करते हैं जो स्टॉलोन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पोरेंजियोफोर की, जो वर्टिकली राइज कर रहे हैं। ये रिप्रोडक्टिव हाइफे है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन है। क्यों? बिकॉज ये क्या कर रहे हैं? ये स्पोरेंजियम को बियर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने कहा स्पोरेंजियोफोर। देखो ये स्पोर नहीं है, ये स्पोरेंजियोफोर है। ठीक है, PHORE। ठीक, अब हम समझते हैं स्पोर कहाँ आएगा। जो ये स्पोरेंजियोफोर है इस पर क्या राइज कर रहे हैं? इस पर स्पोरेंजिया फॉर्म हो रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, अभी जो स्पोरेंजिया फॉर्म हो रहे हैं, इन स्पोरेंजियम के अंदर क्या फॉर्म होता है? इन स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इन स्पोर्स, बिकॉज ये स्पोरेंजियम के अंदर बनी है इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, तो स्पोरेंजियोस्पोर्स अलग चीज़ है और स्पोरेंजियोफोर अलग चीज़ है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना पता होना चाहिए इसके बीच में आपको। तो अब हम क्या करते हैं? हम रीड लेते हैं, हमने देख लिया स्ट्रक्चर इनका। तो जो स्टॉलोन्स है, स्टॉलोन्स की हमने बात करी। स्टॉलोन्स जो हैं आपके एरियल हाइफे हैं जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेंगे। ठीक है, ओवर द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम। ठीक, और ये फॉर्म क्या कर रहे हैं? नोड्स फॉर्म कर रहे हैं। इन्हीं नोड्स से आपके रूटिंग हाइफे फिर राइजोइडल हाइफे राइज करेंगे, जो क्या कर रहे हैं? जो सबस्ट्रेटम को पेनिट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये नीचे जाने के बाद क्या करेंगे? एंजाइम सिक्रीट करेंगे और सबस्ट्रेटम को डाइजेस्ट करेंगे, फिर वहाँ से न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन का, वाटर का, और साथ में ये क्योंकि पेनिट्रेट करें सबस्ट्रेटम को तो एंकरिंग भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यानी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर बात आई हमारे स्पोरेंजियोफोर्स की, तो ये वर्टिकली ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट अपोजिट टू ईच होल्ड फास्ट, यानी उन्हीं नोड से राइज कर रहे हैं बट वर्टिकली। ठीक है, अनब्रांच्ड हाइफे हैं ये, और रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं बिकॉज ये स्पोरेंजिया बियर करते हैं, और स्पोरेंजिया के अंदर ये आपके स्पोरेंजियोस्पोर्स बनेंगे। ठीक बच्चा, फिर हमने बात करी, अभी हम जनरली जो हम बात कर रहे थे मॉर्फोलॉजी में उसी पर आ गए हम। ठीक है, सिर्फ हम अब स्पोरेंजियोफोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो जो हाइफे बनते हैं, जो माइसीलियम फॉर्म कर रहे हैं, वे हाइफे ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये सेप्टेट होंगे और सिनोसिटिक होंगे। जो सेल वॉल होगी काइटिन की बनी होगी। ठीक, ये सेप्टेट और सिनोसिटिक वाली कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ क्या कंसेप्ट है। कि जहाँ अगर ये एक हाइफे है, ठीक है, ये एक हाइफे है और इस हाइफे में सर्टेन सेगमेंट्स बने हैं जिसकी वजह से कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है, तो हर एक कंपार्टमेंट का जो न्यूक्लियाई होगा वो उसी में रहेगा। ठीक है, मिक्स नहीं होगा। बट अगर मैं यहाँ पर एक हाइफे ऐसा बनाता हूँ जिसके अंदर ये सेप्टा प्रेजेंट, ये क्या है? ये सेप्टा प्रेजेंट है, तो ये कैसा हाइफा हुआ? ये सेप्टेट हाइफा हुआ। ठीक है, एक सेप्टेट हाइफा प्रेजेंट है। जबकि यहाँ पर अगर सेप्टा नहीं है तो वो कैसा हुआ? वो ए सेप्टेट हाइफा हुआ। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होगा? इनके अंदर जो न्यूक्लियाई हैं वे एक दूसरे में वे एक अपने कंपार्टमेंट में नहीं रहेंगे, बिकॉज यहाँ पर कोई कंपार्टमेंट ही नहीं है, कोई, बिकॉज सेप्टा नहीं है यहाँ पर कोई। ठीक है,
तो ये क्या हो, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज हो गई जिसे हम कह रहे हैं सिनोसेटिक कंडीशन। तो जहां पर ए सेप्टेट होगा वहां पर आपको ऑटोमेटिकली सिनोसेटिक मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। अब हमारा सिस्टमिक क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक, हमारा अकरेंस हो गया, और फिर हमने मॉर्फोलॉजी की बात कर ली है। ठीक है, अब हमें आइडिया है काफ़ी ज़्यादा कि कौन से स्ट्रक्चर है, क्या स्पोरेंजियोफोर है, क्या स्पोरेंजियम है। ठीक, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन 3 मेथड से होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक मेथड्स पढ़ने से पहले देख लेते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है एक्चुअली। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होगा कि कोई स्पोर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ना कोई गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है। क्या बात कही मैंने, ना कोई स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, ना कोई गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि यानी कोई रिप्रोडक्टिव बॉडी नहीं बन रही है, कोई रिप्रोडक्टिव बॉडी नहीं बन रही है जो वेजिटेटिव बॉडी है। ठीक है, जो वेजिटेटिव जो हाइफे हैं वे हाइफे ही फ्रेगमेंट्स में टूट जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम फ्रेगमेंट इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है तो उसमें क्या हो रहा है कि जो हाइफे हैं वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, चाहे एक्सीडेंटली हो रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, फिर हाइफे ही जर्मिनेट करने के बाद न्यू हाइफे या न्यू माइसिलियम फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि वेजिटेटिव जो बॉडी है उसने ही रिप्रोडक्शन में पार्ट लिया, कोई रिप्रोडक्टिव बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक, लेकिन जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन है और जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव बॉडीज आपकी फॉर्म होंगी। वहाँ पर क्या फॉर्म होएगा, वहाँ पर रिप्रोडक्टिव बॉडीज फॉर्म होंगी। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, एसेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर आपको स्पोर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, एसेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर आपको स्पोर्स देखने को मिलेंगे, जबकि सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर आपको गैमीट्स फॉर्मेशन देखने को मिलता है यूजुअली। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन देखने को मिलता है या फिर उसके जैसे ही स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तो बात कर ही ली, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, फ्रेगमेंट्स एक्सीडेंटली ब्रेक डाउन कर जाएंगे एंड देन जर्मिनेट होने के बाद वापस से न्यू माइसिलियम न्यू हाइफा फॉर्म कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 3 तरीके से ये रिप्रोड्यूस करेगा, यानी तो सबसे पहले एक तो आता है ए प्लानोस्पोर्स। ठीक है, जिसे हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद 2 मेथड्स और हैं, एक तो है क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन और एक है ओडिया फॉर्मेशन, जिसका हमें पता होना चाहिए, डिटेल में स्टडी करने की नहीं ज़रूरत नहीं है, बट पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए प्लानोस्पोर्स की। ठीक है, तो ए प्लानोस्पोर फॉर्म कैसे होता है, सबसे पहले हम फिगर में देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम उसकी रीड लेंगे। तो आपका जो ये जो इस ए प्लानोस्पोर बताया मैंने, ये एक स्पोरेंजियोस्पोर है। ठीक है, यानी जो स्पोरेंजियोफोर पर, जो इस स्पोरेंजियोफोर पर ये हमारे स्पोरेंजियोफोर है, इस स्पोरेंजियोफोर पर जो हमारे स्पोरेंजियम प्रेजेंट हैं, जो हमारे स्पोरेंजियम प्रेजेंट है, इन स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है, वही कौन सा ए प्लानोस्पोर्स। ठीक है, बिकॉज ये स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं तो मैंने क्या नाम देता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक, तब क्या हो रहा है कि इसमें जो सारा आपका स्पोरेंजियम के अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियाई क्या होगा, वो न्यूक्लियाई इस स्पोरेंजियम की जो वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पे जो स्पोरेंजियम की वॉल जो प्रेजेंट है, ये वॉल जो प्रेजेंट है, ठीक है, इस वॉल के बीनीथ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस वॉल के बीनीथ इकट्ठा होना शुरू हो गया, ये आपका मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट। ठीक, जैसे करके काफ़ी क्लियर आपको इस स्टेज में दिख जाएगा। ठीक है, ये ऐसे इकट्ठा हो गया, और जो सेंट्रल रीजन था, उस सेंट्रल रीजन के अंदर क्या हुआ, उस सेंट्रल रीजन के अंदर वैक्यूल्स फॉर्म हो गए, इस सेंट्रल रीजन के अंदर वैक्यूल्स फॉर्म हो गए। ठीक है, और कुछ न्यूक्लियर प्रेजेंट है, इस ब्लैक कलर से जो आपको शो की गई है, कुछ न्यूक्लियर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट है वो बीनीथ दी स्पोरेंजियल वॉल। ठीक, और जो सेंट्रल रीजन है वहाँ पर वैक्यूल्स बन गए बहुत सारे हमारे। ठीक है, विद फ्यूअर न्यूक्लियर। ठीक, अब क्या होगा इनके बीच में वैक्यूल्स की एक लेयर फॉर्म, जो वैक्यूल्स प्रेजेंट है, वैक्यूल्स की एक लेयर क्या फॉर्म कर देगी, क्लेफ्ट फॉर्म कर देगी। ये ऐसे क्लेफ्ट फॉर्म कर देगी जिससे जो हमारा स्पोरेंजियम है वो 2 रीजन्स में सेपरेट आउट हो गया। ठीक है, कौन कौन से रीजन में, एक तो स्पोरीफेरस रीजन। ठीक है, कौन कौन से रीजन बताया मैंने आपको, एक तो होगा स्पोरीफेरस रीजन और एक होगा कॉल्यूमेला। ठीक है, जो सेंट्रल रीजन है वो कॉल्यूमेला है आपका, और जो
सेंट्रल रीजन आपका कॉल्यूमेला प्रेजेंट है, और जो आउटर में यानी पेरिफेरल है, बीनीथ द स्पोरेंजियल वॉल है विद मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट, वो कौन सा है, वो है स्पोरिफेरस रीजन। ठीक बच्चा, अब क्या होगा, इस स्पोरिफेरस रीजन में जो आपके हमने बात करी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी बहुत सारे न्यूक्लिया प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म में तैर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो कुछ न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है, उनके वे क्या उनके अराउंड वॉल फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उनके अराउंड क्या होगा, उनके अराउंड वॉल फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा इस फिगर के अंदर कि सर्टेन मल्टी न्यूक्लिएट सेगमेंट्स फॉर्म हो जाएंगे। क्या फॉर्म हो जाएंगे, सर्टेन मल्टी न्यूक्लिएट सेगमेंट्स फॉर्म हो जाएंगे, जैसे इस फिगर में शो किया गया है कि हर एक सेगमेंट के अंदर कुछ कुछ न्यूक्लिया प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो मल्टी न्यूक्लिएट सेगमेंट फॉर्म हो रहा है आपकी, ये क्या है, स्पोर्स है। ठीक है, अब ये जो स्पोर्स है लगभग आपको फिगर में शो हो रहा है कि जब ये स्पोरेंजियल की वॉल जो बर्स्ट करेगी, ठीक है, तो ये स्पोर्स विंड के थ्रू जर्मिनेट होंगे, सॉरी विंड के थ्रू डिस्पर्स किए जाएंगे, और जर्मिनेट होने पर वापस से न्यू हाइफा फॉर्म करेंगे। जो स्पोर्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ट्रायंगुलर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है। ठीक है, तो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, थिक वॉल्ड होगा। ठीक है, तो ये हमारे एसेक्सुअल प्रोडक्शन है थ्रू एप्लानोस्पोर्स। अब हम इसकी एक रीड लेते हैं। ठीक, तो हमने बात करी एसेक्सुअल प्रोडक्शन एप्लानोस्पोर्स के थ्रू हो रहा है, और बाकी क्लेमाइडोस्पोर एंड ओडिया फॉर्मेशन के थ्रू हो रहा है। यहाँ पर हम स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू बात करेंगे, यानी एप्लानोस्पोर्स के थ्रू। ठीक है, तो ये किसके अंदर बन रहा है, स्पोरेंजिया के अंदर बन रहा है, और स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट है, स्पोरेंजियोफोर्स पर, उनके टर्मिनल एंड्स पर। ठीक है, तो क्या होगा, इस स्पोरेंजियम के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूक्लिया है, वो एक्युमुलेट करना शुरू कर जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा कि बीनीथ दी स्पोरेंजियल वॉल, ठीक है, जो स्पोरेंजियल वॉल है उसके बीनीथ मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म कंसंट्रेट कर जाएगा, यानी सेंट्रल रीजन से हटकर वो वॉल के आसपास आ जाएगा। ठीक, और जो सेंट्रल रीजन है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर वैक्यूल्स रह जाएंगे और कुछ न्यूक्लिया रह जाएंगे। ठीक है, इसी जो सेंट्रल रीजन उसे हमने नाम दिया कॉल्यूमेला, जबकि जो आपका जो कॉल्यूमेला है उसके अराउंड जब क्लेफ्ट फॉर्म होएगा, ठीक है, वो क्लेफ्ट जो सेपरेट कर रहा है उस पेरिफेरल रीजन से, जो बीनीथ दी स्पोरेंजियल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, बीनीथ द स्पोरेंजियल वॉल जो मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है, वो कौन सा होगा, वो आपका स्पोरिफेरस जोन, वो आपका स्पोरिफेरस जोन। ठीक है, जबकि जो सेंट्रल रीजन हुआ जिसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट है और कुछ न्यूक्लिया है, वो कॉल्यूमेला हुआ। ठीक है, और बीच में क्या प्रेजेंट है, बीच में क्लेफ्ट प्रेजेंट हो गया। ठीक, फिर क्या होगा, इसके अंदर स्पोर्स फॉर्म होने शुरू होंगे। ठीक है, स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, उन स्पोर्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, एप्लानोस्पोर्स। ठीक है, जब स्पोरेंजियम यंग था तो वाइट था, स्पोरेंजियम जब यंग था, देखो, ठीक है, स्पोरेंजियम जब यंग था वो वाइट था, और जब मैच्योरिटी आ गई, जब रिप्रोडक्टिव फेस आ गई तो वो ब्लैक कलर का हो गया, और उसमें से ही क्या निकलेंगे, उसमें से ब्लैक स्पोर्स भी निकलेंगे। ठीक है, जब ये स्पोरेंजियल वॉल बर्स्ट हो जाएगी तो स्पोर्स लिबरेट होंगे, डिस्पर्स होंगे विंड के थ्रू। ठीक है, और जर्मिनेट होने पर न्यू माइसीलिया फॉर्म करेंगे। ट्रायंगुलर होता है, थिक होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं स्पोर। ठीक बच्चा, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन की। जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है वो आपका कंजुगेशन टाइप होता है इसके अंदर। ठीक है, अब क्या होता है कि जो राइजोपस है, राइजोपस में दो टाइप की स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएंगी, होमोथैलिक एंड हेट्रोथैलिक। ठीक है, होमोथैलिक यानी सिमिलर स्ट्रेन है बिल्कुल। ठीक है, एक ही टाइप के स्पीशीज प्रेजेंट है। ठीक है, सारे हाइफे जो प्रेजेंट होंगे एक ही टाइप के होंगे। जबकि जो हेट्रोथैलिक स्पीशीज है उसके अंदर क्या होता है, माइसीलियम जो है डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट होता है। एक होगा पॉजिटिव स्ट्रेन, एक होगा नेगेटिव स्ट्रेन। ठीक है, जो डिफरेंट गैमीट्स की तरह एक्ट कर रहा है। तो अब क्या होगा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन है, ठीक है, जो सेक्सुअल प्रोडक्शन में पार्ट लेता है, यानी ये इस टाइप का सेक्सुअल प्रोडक्शन जो हम स्टडी कर रहे हैं वो किसके अंदर स्टडी कर रहे हैं, हेट्रोथैलिक स्पीशीज के अंदर। ठीक है, तो ये जो हाइफे हैं, ये हाइफे क्या करते हैं, हाइफे की जो टिप्स है वो फ्यूज हो जाती है। जो हाइफे हैं जिन्हें हम जो इस रिप्रोडक्शन में पार्ट ले रहे हैं उन्हें हम एक स्पेशल नाम देते हैं। पहले तो जाइगोफोर्स। ठीक है, जैसे ये जो प्रेजेंट है डिफरेंट स्ट्रेन्स के, इन्हें हम क्या कहना है, सबसे पहले इन्हें हम कह रहे हैं जाइगोफोर्स। ठीक है, जाइगोफोर्स। इन जाइगोफोर्स की क्या है, इनकी टिप जो है वो इनकी टिप एडहेयर करके एक दूसरे से चिपक गई इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा, इनकी टिप धीरे धीरे क्या होगा, इनकी टिप स्वेल करनी शुरू करेगी, बिकॉज साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट होना शुरू करेगा टिप पर। ठीक है, और जब इनकी जो टिप है, जब इनकी टिप स्वेल कर जाएगी, अब हम इन जाइगोफोर्स को क्या नाम दे रहे हैं, प्रोगैमीट्स। अब हम इन जाइगोफोर को क्या नाम दे रहे हैं, प्रोगैमीट्स। तो पहले जाइगोफोर थे, इनकी टिप एडहेयर करी, फिर इनकी टिप स्वेल करी, अब हम इन्हें क्या नाम दे रहे हैं, प्रोगैमीट्स। तो एक
एक ये हो गया आपका प्रोगैमेटेंजिया। यहाँ पर थोड़े से आपके नाम थोड़े से रॉन्ग लिखे हैं इसमें, ठीक है। तो प्रोगैमेटेंजिया कहो आपने, प्रोगैमेटेंजिया हो गए ये दो फॉर्म, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इन प्रोगैमेटेंजिया की जो सॉलन टिप है, ठीक है, उससे थोड़ा सा पीछे दो ट्रांसवर्स सेप्टा फॉर्म होंगे, ठीक है। एक ट्रांसवर्स सेप्टा एक प्रोगैमेटेंजिया में। उससे क्या हुआ, उससे आपके जो एक प्रोगैमेटेंजिया प्रेजेंट है वो दो रीजन्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। एक तो वो आपका टर्मिनल रीजन, ठीक है, टर्मिनल रीजन जिसे हम नाम दे रहे हैं गैमेटेंजिया, ठीक है, गैमेटेंजिया। इसमें थोड़ा सा फिगर में रॉन्ग लिखा है गैमेटेंजिया, ठीक है। फिर क्या होगा, जो प्रॉक्सिमल पार्ट है यानी सेप्टा से पीछे वाला पार्ट, वो कहलाता है सस्पेंसर। ये क्या कहलाता है, सस्पेंसर, जो पिंक से डिनोट किया है, सस्पेंसर, ठीक। तो सस्पेंसर हो गया। अब जो मेन रिप्रोडक्शन पार्ट ले रहे हैं वो ये गैमेटेंजिया ही है, ठीक है। क्या हुआ था कि जब ये ज़ाइगोस्पोर जो है, जब इस शुरुआत में ज़ाइगोस्पोर था, तो जब ज़ाइगोस्पोर की जो टिप्स थी वो एडहेर करी थी, एक दूसरा चिपकी थी, तो बीच में एक सेप्टा फॉर्म हुआ था, ठीक है, जिसे हम फ्यूजन सेप्टम कह रहे हैं, ठीक है। फिर आपका प्रोगैमेट्स बने, फिर आपका गैमेटेंजिया बना और सस्पेंसर बना। अब क्या होगा, गैमेटेंजिया सस्पेंसर में बनने के बाद ये जो प्रेजेंट है आपका फ्यूजन सेप्टम, ये डिसॉल्व कर जाएगी। इससे क्या होगा कि ये जो गैमेटेंजिया के अंदर कंटेंट प्रेजेंट था, ठीक है, इस गैमेटेंजिया कंटेंट जो इसके अंदर न्यूक्लिया प्रेजेंट है और इसके अंदर न्यूक्लिया प्रेजेंट है, ठीक है, और जब ये डिसॉल्व कर जाएगी तो क्या होगा, एक दूसरे के न्यूक्लिया ट्रांसफर कर जाएंगे एक दूसरे में, ठीक है। तो ये वाली स्टेज कुछ ऐसी राइज होगी, कॉमन प्रोटोप्लास्ट स्टेज वाली राइज होगी, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है इसमें क्या कहते हैं, प्रोजाइगोस्पोरेंजियम, ठीक है। इन नाम्स पर मत जाओ, ठीक है, प्रोजाइगोस्पोरेंजियम, ठीक है। अब जो प्रोजाइगोस्पोरेंजियम है इसके अंदर हमने क्या बात करी कि बहुत सारे न्यूक्लिया प्रेजेंट है, ठीक है, जो अभी कॉमन प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब वे जो न्यूक्लिया प्रेजेंट है उन्हें हम क्या कहते हैं, ए प्लानोगैमीट्स। क्या कह रहे हैं हमने, ए प्लानोगैमीट्स कह रहे हैं। और ये ए प्लानोगैमीट्स दूसरे ए प्लानोगैमीट के साथ फ्यूज करेगा और डिप्लॉयड न्यूक्लिया फॉर्म कर लेगा, ठीक है। क्या होगा कि इसके अंदर जो ए प्लानोगैमीट्स प्रेजेंट थे और इसके अंदर जो ए प्लानोगैमीट्स प्रेजेंट थे, ठीक है, फ्यूजन सेप्टम डिसॉल्व होने के बाद वे कॉमन प्रोटोप्लास्ट में आ गए, ठीक है। अब हम इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे रहे हैं, प्रोजाइगोस्पोरेंजियम, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये ए प्लानोगैमीट्स प्रेजेंट है जो फ्यूज करने के बाद डिप्लॉयड न्यूक्लिया फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। इस डिप्लॉयड न्यूक्लिया को अब हम क्या नाम दे रहे हैं, जाइगोस्पोर, ठीक है, क्या नाम दे रहे हैं हम, जाइगोस्पोर, ठीक। अब क्या होगा कि जब ये मैच्योर कर जाएगा, ठीक है, इन्होंने पूरे स्ट्रक्चर को ही बता रखा है, शायद जाइगोस्पोर ये फिर इसके अंदर बता रखा है, जो अंदर है ये वाले जाइगोस्पोर है, ठीक है, बाहर वाला है प्रोजाइगोस्पोरेंजियम, क्लियर। तो अब क्या होगा, जब सस्पेंसर, अब जब ये मैच्योर कर गए, ठीक है, तो क्या होगा, लिबरेट होने की बारी आएगी, तो ये सस्पेंसर विदर कर जाएंगे, जिससे जो ये प्रेजेंट है आपका प्रोजाइगोस्पोरेंजियम, ठीक है, ये लिबरेट कर जाएगा। फिर इसकी जो वॉल है वो बर्स्ट कर जाएगी, वॉल बर्स्ट होने से ये अंदर के जो जाइगोस्पोर्स प्रेजेंट है लिबरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये जाइगोस्पोर्स क्या कर जाएंगे, लिबरेट कर जाएंगे। लिबरेट करने के बाद अब जब एकदम से जर्मिनेट नहीं करते ये, ठीक है, फिर फेवरेबल कंडीशन जब आएगी कुछ महीनों के बाद, तब ये एक जाइगोस्पोर है, ये इसकी जो वॉल है वो बर्स्ट करेगी, उसमें से प्रोमाइसिलियम निकलेगा, ठीक है। इस प्रोमाइसिलियम पे अब इस बार क्या फॉर्म होगा, इस पर स्पोरेंजियम फॉर्म होंगे, जैसा ए सेक्शुअल प्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस स्पोरेंजियम के अंदर भी स्पोर्स फॉर्म होते हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, वही वापस से वही ए प्लानोस्पोर्स, ठीक है, जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर हुआ था। जब ये स्पोरेंजियम की वॉल बर्स्ट कर रही है तो इसमें से क्या निकलेंगे, ए प्लानोस्पोर्स निकलेंगे, जो जर्मिनेट होने पर न्यू माइसीलिया फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका सेक्सुअल प्रोडक्शन। अब इसके हम क्या कर लेते हैं, इसके हम एक रील ले लेते हैं, ठीक है। आपको फिगर वाइज मैंने समझा दिया। तो हमने क्या बात करी कि दो स्पेशल हाइफे प्रेजेंट होंगे, दो स्पेशल हाइफे प्रेजेंट है जिन्हें हमने क्या नाम दे रहे हैं, जाइगोफोर्स। कि पहले क्या है, ये पहले हमने जाइगोफोर्स का प्रोगैमेट से पहले, ठीक है। इनमें क्या होगा, जब ये एडेयर करेंगे, इनकी टिप्स एक दूसरे से चिपकेंगी, तो चिपकने के बाद क्या होगा, अब वे स्वेल करनी शुरू कर जाएंगी, बिकॉज साइटोप्लाज्म फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब इनकी टिप्स स्वेल कर जाएंगी तब अब हम इन जाइगोफोर्स को क्या नाम देंगे, हम इन जाइगोफोर्स को नाम देंगे प्रोगैमेटेंजिया, ठीक है। अब इस प्रोगैमेटेंजियम में क्या एक ट्रांसफर सेप्टम फॉर्म होगी, जो ग्रीन कलर से मैंने आपको शो करी है, ट्रांसफर सेप्टम फॉर्म होगी। इससे ये प्रोगैमेटेंजिया दो रीजन्स में डिवाइड कर गया, ठीक है। एक तो टर्मिनल रीजन फॉर्म किया जिसे हम गैमेटेंजिया कह रहे हैं, और एक प्रॉक्सिमल पार्ट जिसे हम कह रहे हैं सस्पेंसर, ठीक। फिर क्या हुआ
कि इस गैमेटेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके ए प्लानोगैमीट्स प्रेजेंट है, ठीक है, ए प्लानोगैमीट्स प्रेजेंट है जो इसका मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट है, ठीक। अब और जो आपका सस्पेंसर में वैक्यूलेट साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है विद फ्यूअर न्यूक्लियाई, नहीं कम न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, जब मैच्योर कर जाएंगे जो ए प्लानोगैमीट्स हैं, ठीक है, अब क्या होगा, फ्यूजन सेप्टम जो है वो डिसॉल्व कर जाएगी, सॉरी, जो फ्यूजन सेप्टम डिसॉल्व कर जाएगी उससे क्या होगा, डिसॉल्व करने से कि जो दोनों गैमेटेंजा के जो दोनों गैमेटेंजा के क्या प्रेजेंट है, अंदर ए प्लानोगैमीट्स प्रेजेंट है, वे एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे और एक कॉमन प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा, ठीक है। उस कॉमन प्रोटोप्लास्ट में क्या होगा कि ये जो ए प्लानोगैमीट्स हैं, ठीक है, अभी ये हैप्लॉइड है, ठीक है, ये प्लानोगैमीट्स फ्यूज करेंगे दूसरे ए प्लानोगैमीट के साथ तो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बन गया, ठीक है। एक ए प्लानोगैमीट हैप्लॉइड था, दूसरा फ्यूज किया कॉमन प्रोटोप्लास्ट में, ठीक है, और क्या फॉर्म कर लिया, जाइगोस्पोर। तो ये जो कॉमन कंबाइंड प्रोटोप्लास्ट है जिसमें ये प्लानोगैमीट्स फ्यूज कर रहे हैं दूसरे के साथ, उसे हम क्या नाम देते हैं, प्रोजाइगोस्पोरेंजियम, ठीक है। फिर क्या होगा, जब मेच्योरिटी का टाइम आएगा, प्रोजाइगोस्पोरेंजियम जो है वो लिबरेट कर जाएगा फ्रॉम सस्पेंसर, ठीक है। और जब इस लिबरेट करने के बाद इस जाइगोस्पोरेंजियम की जो जो प्रोजाइगोस्पोरेंजियम उसकी वॉल फट जाएगी, उसमें से जाइगोस्पोर लिबरेट कर जाएंगे, और जाइगोस्पोर लिबरेट करने के बाद एकदम से जर्मिनेट नहीं करते, कुछ मंथ्स के लिए रेस्टिंग पीरियड में जाएंगे, जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो जाइगोस्पोर जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। और जर्मिनेशन में हमने क्या देखा, जर्मिनेशन में कि जो जाइगोस्पोर है उसकी वॉल बर्स्ट कर रही है और उसमें से एक जर्म ट्यूब बाहर आ रही है जिसे हमने नाम दिया प्रोमाइसीलियम, ठीक है, इसे ये जो प्रोमाइसीलियम फॉर्म हो रहा है, ठीक। फिर क्या होगा, प्रोमाइसीलियम बनने के बाद उसमें स्पोरेंजियम फॉर्म होगा, उस स्पोरेंजियम के अंदर ए प्लानोस्पोर्स बनेंगे, तो वापस एसेक्सुअल प्रोडक्शन वाला कहानी चल रही है, ठीक है, डिस्पर्स होंगे विंड से, और इस बार जब ये लैंड करेंगे और जर्मिनेट करेंगे तो इनसे एक न्यू माइसीलिया बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की, ठीक है, डायग्रामेटिक सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका लाइफ साइकिल का, वही है जो रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं, ठीक है। जो राइजोपस है वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर रहा है थ्रू फ्रेगमेंटेशन, एंड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है थ्रू 3 मेथड्स, ऊडिया, क्लेमाइडोस्पोर, एप्लानोस्पोर, ठीक है। सेक्सुअल प्रोडक्शन में हमने अभी देखा कि हेट्रोथैलिक स्पीशीज़ के अंदर, ठीक है, जैसे राइजोपस स्टोलोनियर, उसके अंदर क्या हो रहा है, माइसीलियम डिफरेंट स्ट्रेन्स के प्रेजेंट हैं, ठीक, फ्यूज़ करेंगे, टिप्स एडहेयर करेंगी, जो इस टिप्स एडहेयर कर रही हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, हम ज़ैगोफोर कह रहे हैं। फिर वो ज़ैगोफोर में क्या होगा, उनकी जो टिप है वो स्वेल कर जाएगी, स्वेल करने के बाद उन्हें हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर्स को प्रोगैमेटेंजियम, ठीक है, उन ज़ैगोफोर को। अब वे प्रोगैमेटेंजियम जो है उनमें ट्रांसफर सेप्टा बन रही है, तो टर्मिनल सेल में क्या बना, गैमेटेंजियम बना, जबकि प्रॉक्सिमल में सस्पेंसर बनी, ठीक है। सस्पेंसर से हमें कुछ लेना देना नहीं है कि जो गैमेटेंजियम के बीच में दो गैमेटेंजियम जो फ्यूज़ कर रहे हैं उनके बीच में एक फ्यूजन सेप्टम प्रेजेंट है, ठीक है, जो चिपके हुए एक दूसरे से फ्यूजन सेप्टम प्रेजेंट है, वो फ्यूजन सेप्टम डिसॉल्व कर जाएगी, डिसॉल्व करने से एक दूसरे का जो कंटेंट है वो मिक्स हो जाएगा और उसमें जो ए प्लानोगैमीट्स हैं फ्यूज़ करके ज़ैगोस्पोर फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब ये बात है जर्मिनेट करने के बाद, ठीक है, जब वो जर्मिनेट कर गया, ठीक है, ज़ैगोस्पोर जर्मिनेट करने के बाद उसमें मियोसिस होगा और जर्म ट्यूब निकलेगी, या तो पॉजिटिव स्ट्रेन की या फिर नेगेटिव स्ट्रेन की, मतलब ये ज़ैगोस्पोर तो डिप्लॉइड है, ठीक है, ज़ैगोस्पोर डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, जबकि जो बने हैं ये सब हैप्लॉइड बन गया वापस से, ठीक है। तो प्लॉइडी लेवल रिस्टोर हो गया, बिकॉज ये पहले भी हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ठीक है, यहाँ तक ये सब हैप्लॉइड है, फ्यूज़ करने के बाद डिप्लॉइड हुआ है, ठीक है, तो वापस से प्लॉइडी जब वो रिस्टोर हो गई, ठीक है, प्रोमाइसीलियम स्पोरेंजियम बने, उसमें फिर स्पोर्स बने, आपका राइजोपस बन गया। क्लियर, हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अब हम एक जल्दी से जो हमने सब पढ़ा है उसकी जल्दी से एक समरी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या चीज़ें पढ़ी राइजोपस में, अकरेंस, सिस्टमिक क्लासिफिकेशन, देन अकरेंस, देन मॉर्फोलॉजी एंड देन लाइफ साइकिल, ठीक है। सिस्टमिक क्लासिफिकेशन में हमने सर्टेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखी, डिवीजन, सब डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। क्लास को मेन ध्यान रखना, ठीक है, और जीनस तो रखना ही कि राइजोपस है। फिर हमने बात करी अकरेंस की, अकरेंस में हमने कहा कि मॉस कमली पाए जाते हैं बासी ब्रेड पर, स्टिल ब्रेड पर, इसलिए हमने ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। और आगे हम जब मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं तो हमें पता है कि रिप्रोडक्टिव फेज में ये स्पोरेंजियम जो है वो ब्लैक हो जाता है और उसके अंदर स्पोर्स भी ब्लैक निकलते हैं, ठीक है। जो तो ब्लैक पिन हेड अपीयरेंस मिलती है इसलिए हमने कहा, तो ब्लैक पिन हेड अपीयरेंस मिलती है इसलिए हमने कहा ब्लैक मोल्ड, ठीक है। बाकी हमने कहा सेप्रोफाइटिक नेचर के हैं, ठीक है, तो डिकेइंग
मैटर पर ग्रो करेंगे, जैसे डिकिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पिकल्स, जैम्स, जेलीज। फिर हमने बात करी मॉर्फोलॉजी की, तो हमने कहा इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, इसमें बहुत सारे हाइफे प्रेजेंट हैं, वे हाइफे एसेप्टेट हैं, सिनोसिटिक हैं, टेंगल्ड होकर एक माइसीलियम फॉर्म करेंगे जो वाइट कलर का है, तो कॉटन वाइट अपीयरेंस दे रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग वेजिटेटिव फेस। लेकिन जब रिप्रोडक्टिव फेस आएगी, उस रिप्रोडक्टिव फेस में क्या होगा, इस रिप्रोडक्टिव फेस में ब्लैक पिनहेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे, ठीक है, जो ब्लैकिश अपीयरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इसे। ये जो हाइफे हैं, ये हाइफे 3 टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं, स्टॉलॉन्स, होल्ड फास्ट एंड स्पोरेंजियोफोर्स, ठीक है। जो स्टॉलन और स्पोरेंजियोफोरा वो दोनों ही एरियल हाइफे हैं, और स्टॉलन्स हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, जबकि स्पोरेंजियोफोर वर्टिकली ग्रो करते हैं, ठीक है। और स्पोरेंजियोफोर रिप्रोडक्टिव फंक्शन अदा करते हैं अपना, बिकॉज उसके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, ठीक है। होल्ड फास्ट जो है वो एंकर करेगा फंगस को, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करेगा न्यूट्रिएंट्स का, क्योंकि ये जो है सबस्ट्रेटम को पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है, जबकि स्टोलोन सबस्ट्रेटम के सरफेस पर ग्रो कर रहा है, ठीक है। और जो नोड फॉर्म करता है, उन्हीं नोड से जो आपका नीचे की तरफ होल्ड फास्ट निकल रहा है और ऊपर वर्टिकली स्पोरेंजियोफोर निकल रहा है, ठीक है। फिर हमने रिप्रोडक्शन की बात करी, तो उसमें हमने कहा वेजिटेटिव है बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल में 3 टाइप के डिफरेंट मेथड्स पढ़े बाय एप्लानोस्पोर्स, जिन्हें हम स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं, बिकॉज वो स्पोरेंजियम के अंदर बने हैं। बाकी क्लेमाइडोस्पोर भी है और ओडिया फॉर्मेशन भी है। क्लेमाइडोस्पोर जो है जनरली इंटर कैलोरी बनते हैं, ठीक है, और ओडिया जो है जनरली टर्मिनल बनते हैं थोड़े से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेक्सुअली, जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है, सेक्सुअल प्रोडक्शन में हम देखा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बताया गया ये सब चीज़ें। डिफरेंट जो हाइफे हैं वो फ्यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। फ्यूज़ करने के बाद प्रोगैमेटेंजिया फॉर्म कर रहे हैं। प्रोगैमेटेंजिया में जब एक सेप्टा बनेगा तो उससे टर्मिनल गैमेटेंजिया और प्रॉक्सिमल सस्पेंसर बना। जो गैमेटेंजिया है, गैमेटेंजिया की जो वॉल डिसॉल्व करी एक दूसरे से जो चिपक रही थी, तो उसके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है वो फ्यूज़ कर कर ज़ैगोस्पोर फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। अब जब ज़ैगोस्पोरेंजियम जो है, ठीक है, जो प्रोज़ैगोस्पोरेंजियम हम कह रहे थे, जब उसकी जो वॉल जो है वो विदर करेगी, ठीक है, बर्स्ट कर जाएगी, तो ज़ैगोस्पोर फ्री हो जाएंगे, ठीक है। एकदम से जर्मिनेट नहीं करेंगे, कुछ महीनों का रेस्ट लेंगे और फेवरेबल कंडीशन आने पर जर्मिनेट करेंगे, ठीक है। जर्मिनेशन हमने पढ़ ही लिया था अभी थोड़ी देर पहले ही। जर्मिनेट करने के बाद वापस से पहले एकदम से माइसीलियम नहीं बनेगा, प्रोमाइसीलिया बनेगा, उसमें स्पोरेंजियम बनेंगे, स्पोरेंजियम के अंदर ए प्लानोगैमीड्स बनेंगे, ठीक है, वापस से ए प्लानोस्पोर्स, नॉट गैमीड्स, ए प्लानोस्पोर बन रहा है। फिर जब वे जर्मिनेट करेंगे तो आपका राइजोपस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि औरों की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टैग बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।